लेकिन मेरी आदत है कि लड़ता फाइनल लड़ाई हूं। वसुंधरा के खिलाफ लड़ा था, तब लोगों ने कहा था कि अरमान जी वसुंधरा आपको कुचल देगी, जेल में डाल देगी। मैंने कहा तेजा जी का भक्त हूं, इसको 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दूंगा। और वसुंधरा 7 समंदर पार उसी जगह भेज दिया जहां उनके दोस्त ललित मोदी भाग गए थे यहाँ से। ठीक है, और अब भजनलाल की बारी है। भजनलाल तो पनौती है राजस्थान की। जब से ये आया है अग्नि देवता बहुत नाराज हो गए राजस्थान। हर जगह आग, विस्फोट और लोग नई बात 2 दिन। ये तो मीडिया का धन्यवाद दूंगा, आप लोग समय समय में दिखा रहे हैं। कल जो घटना हुई बसवाड़ी, वो आप लोगों ने दिखाई, वहां सारा नेशनल मीडिया पहुंच गया था। अगर मीडिया नहीं दिखाए तो सोशल मीडिया पर तो अपने बच्चे तैयार है, लेकिन मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है इसके अंदर। क्योंकि इस देश के अंदर जहां भी तीसरी ताकतें खड़ी हुई, मुझे याद है दिल्ली में आप पार्टी का नया हजारे का आंदोलन, मीडिया ने ही उस आंदोलन को हवा दी और केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने। दूसरे ज्यादा स्टेट आप देख लें, यूपी बिहार से लेके दलित की बेटी मायावती बनी, शुरू का साथ मुस्लिम आया, मीडिया ने साथ दिया। मुलायम सिंह यादव बने, मीडिया ने साथ दिया। अगर राजस्थान में मीडिया ये तय कर ले कि हमें इस राजस्थान को परेशानी से मुक्त करना है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी की ऐसी सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी जिसका अंदाज भी किसी को नहीं होगा। ये मैं मीडिया के चौथे स्तंभ को आह्वान करता हूं कि आप भी लो, आप भी मेरे साथ उठ खड़े हो जाइए। नहीं तो ऐसा इंतजार नहीं करें जिस तरह राजस्थान में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। व्यापारी सूचित अनुमान बोला 50 लाख की फिरौती कल मांगी, 1 करोड़ की मांगी। एक जना बोला मेरे से 20 लाख की मांगी तो मैंने 15 में। पुलिस वालों को कहा सौदा सेट कराओ, फिर पुलिस वाले बीच में पड़े एसपी वगैरह और 10 लाख में सौदा सेट करा दिया। पुलिस का भी धंधा बन गया, उनके भी बिजनेस हो जाता है। 20 मांगी, 15 में सौदा सेट कराया, 5 खुद खा गए और 10 करा दिए। धंधा पुलिस का राजस्थान का। अरे जो भजनलाल की लिस्ट देखो आप, डीजी बड़े हो सकते, मैं तो पहली बार काम पड़ेगा डीजी से, लेकिन डीजी के आसपास जितने भी माफिया को पनपाने वाले अधिकारी थे और सबको पैरेलल पुलिस मुख्यालय के बराबर डीजी, एसओजी, डीजी, एंटी टेररिस्ट डीजी, 3-4 उसके अंदर और रखा है। और वही एसीबी में सेम ही परिवार को पूरा एसीबी और एक डीजी अलग हो गया। तो भैया फिर पीएचपी वाले क्या करेंगे मुझे बताओ, पीएचपी क्या करेंगे? सचिन पायलट मानेसर गए थे गहलोत को हटाने, और मैंने कहा था कि पायलट को सीएम बनाओ, 3 विधायक में दे रहा था। जब दूसरा एपिसोड हुआ तो सचिन पायलट जब मानेसर में जूझ रहे थे तो मेरे 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ थे और हम पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। तब इन अधिकारियों ने हमारे फोन टेप किए। तब दिल्ली के नेताओं ने कहा था कि हमारा वक्त आने दो, इनको रगड़ के रख देंगे। उनको इनाम दिया, रगड़ कर नहीं रखा। सारी अच्छी पोस्टिंग उन लोगों को दे दी, रेंज आईजी, एसपी से लगा के आप जहां भी देखोगे एडीजी क्राइम, एसओजी, एसीबी, डीजी, ये तमाम वो लोग जो फोन टेप कर रहे थे और कुलदीप रांका और गहलोत के सबसे विश्वास पात्र लोग थे। आप ये बताएं, पहले मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले हुए, अब अशोक गहलोत के जो बयान में पढ़ रहा हूँ, अशोक गहलोत कहते हैं कि पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करते हैं, यही रहना चाहिए ताकि मैं सीएम बन जाऊं। तो अब भजनलाल और गहलोत मिले हुए, मिलेगा नहीं मिले, नहीं लगता तुम्हें कोई परिवर्तन देखा क्या राजस्थान का? तो तुम भाइयों, जिस मुख्यमंत्री जो हो सकता है, जवान फिसल जाती है, आदमी बोलते बोलते भूल भी जाता है, लेकिन भजनलाल जी तो दिन में 100 बार बोलते हैं और 90 बार भूल जाते हैं। और भजनलाल जी के एक खासियत है, मुझे कोई बता रहा था, खैर मैं उन पर नहीं जाना चाहता क्यों क्या खाना खाते हैं, क्या पीते हैं, मुझे क्या लेना कौन क्या खा रहा पी रहा। लेकिन कहते हैं कि कान्हा के समोसे वो 15-20 रोज के खा जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे में समोसा आता है, 2 समोसे आते हैं, किसी को नहीं खिलाते, 2 समोसे खाते हैं, फिर हंसते हैं
फिर कहते समोसा अच्छा था, फिर 2 घंटे बाद फिर समोसे आते हैं। तो भाई अच्छी बात है, समोसे खाने की आदत कोई खराब नहीं, लेकिन बजरंग जी समोसे खाने से राजस्थान नहीं बदलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार के चुनाव हो और आपको सीएम ऑफिस नहीं, कहीं उसी थड़ी पर समोसे खाने पड़े जो एक समय के अंदर वो थड़ी आपकी हुआ करती थी, जहाँ बैठा करते थे पार्टी कार्यालय के बाहर वाला। सब जानते हैं कि 97-98 के दौर के अंदर आप क्या करते थे, और उसके बाद आपने कहाँ नौकरी करी, और उसके बाद आपने कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी को क्या सहयोग दिया, और आप पार्टी कार्यालय में दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए और प्रदेश के नेताओं को खुश करने के लिए क्या क्या उनकी सेवा करते थे, ये पूरा देश जानता भजनलाल जी। इसलिए आपको भी हम ज्यादा ध्यान रहने देंगे, ये तय है। आपने हमारा कनेक्शन काटा है, हम राजस्थान से आपका कनेक्शन कटवा देंगे। ये बिगड़ने की तैयारी है। मैं शपथ लेकर जा रहा हूँ कि भजनलाल अगर रहा तो कुंभ के मेले में गए, वहां त्रासदी होगी, जहां जाए। मैंने उस समय ट्वीट किया था, तब लोग कह रहे थे हनुमान जी तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो मीडिया के लोग भी कह रहे थे। आपने क्या सोशल मीडिया पे डाल दिया, जहाँ जहाँ पाँव पड़े भजन के तांता बनता धारी मैंने लिखा। और तुम में दूसरे दिन बड़ी बंदर रेलवे स्टेशन पे और जगहों पे, अरे भैया क्या हो गया, और इनको खुद को धमकी दे रहे थे। 5 मिनट इनका हेलीकॉप्टर पढ़ते पढ़ते बच्चा है, देखा आपने। तो ये पता नहीं कौन से मुहूर्त पे शपथ ली और इनके भाग्य में क्या लिखा, और जो इनके भाग्य में लिखा उसकी सजा राजस्थान क्यों भुगते। क्या चाहते हो, भजनलाल जी के नेतृत्व में खुश हो गया नौजवानों? भजनलाल को हटाना आवश्यक है। अगर ये 2 साल और रह गया तो राजस्थान की स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश से भी खराब हो जाएगी। न तो बाहर से पर्यटक आएगा और न ये अपराध रुकेगा। गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई कि सीएम को धमकी देने के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को, दूसरे नेताओं को थ्रेट, हमें नहीं पता थ्रेट किससे। मेरे पास डीजी का टेलीफोन है, इंटेलिजेंस का, क्या आपको थ्रेट है? तो मैंने कहा थ्रेट है किससे, वो तो बताओ। बोले वो बताने से झगड़ा हो जाएगा, तो बताओ, या फिर डराना चाहते हो कि हनुमान जी को डराए, क्या आपको थ्रेट है और भजनलाल से बात कर ले। मैंने कहा उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ, मुझे थ्रेट बताओ किससे है। ऐसे 50 लोग हैं राजस्थान के अंदर जिनके लिए गुंडे बदमाश जब पकड़े जाते हैं, शूटर पकड़े जाते हैं, पुलिस ले जाकर इनको पीटती है, तब वो कहते हैं कि नागौर शासन भी हमारे उस वक्त टारगेट पे है, और फलाना भी हमारे रडार पे है, वो विधायक भी है, वो व्यापारी भी है। और राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया देश के अंदर, और महिला उत्पीड़न और बेटियों के दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर पे आ गया। कौन लाया 1 नंबर पे? मेरी सरकार नहीं थी, मैं विपक्ष में हूँ, जहाँ भी बुलाते हो जाता हूँ, और मैं एक कौम की बात नहीं करता, 36 कौम की बात करता हूँ। याद करो 2016, 17, 18 के अंदर जब हुंकार रैलियां करी थी, शाहिद हनुमान बेनीवाल राजस्थान का पहला किसान का बेटा था, उसने कहा था कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, मणिया, राजपूत और काइस्ट को भी आरक्षण मिलना चाहिए।